अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन का। एक्सरसाइज 3.5 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया है। ये बड़ा इजी यूआरएल है कि youtube.com/c/मुजम्मल हसन गुरेजा लिखेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। उसको सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 3.5 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो एक्सरसाइज है जैसे कि मैंने पहले 2 क्वेश्चन में बताया है कि इसके अंदर हमने यूज़ करनी है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके फिर हमने इसको इंटीग्रेट करना है फंक्शन को। ठीक है, जो फंक्शन हमें दिया गया है वो है जी x² + 3x - 34 ओवर, नीचे है जी डिनोमिनेटर में x² + 2x - 15 है इंटू dx आ गया। अब ये जो फंक्शन है अगर आपने वो 5.1 और 5.2 स्पेशली जो एक्सरसाइज है वो अगर पढ़ी है तो आपको पता होगा कि अगर डिग्री जो है, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनकी जो डिग्री आ रही है 2 आ रही है, मैक्सिमम डिग्री 2 है। डिग्री 2 का मतलब पावर 2, बड़ी से बड़ी पावर कितनी आ रही है 2, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 आ रही है। अगर इस तरह का सिलसिला हो तो हम क्या करते हैं कि यानी कि अगर पावर दोनों की सेम आ रही हो या अगर ग्रेटर आ रही हो, ठीक है, डिनोमिनेटर की, तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं जो कि एक्सरसाइज नंबर 4.5 जो फर्स्ट ईयर की है उसके अंदर दी गई है प्रोसीजर सारा। तो हम वो प्रोसीजर यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, हम उसकी पावर जो होती है वो लेस कर देते हैं। ठीक है, और जब लेस करेंगे तो फिर हम उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर पावर दोनों की डिग्री सेम आ रही हो उस वक़्त, या अगर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा आ रही हो, तो उन दोनों सूरतों में हम क्या करते हैं, हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। डिनोमिनेटर की पावर नहीं है, ठीक है, न्यूमरेटर की पावर अगर ज़्यादा आ रही हो या फिर दोनों की पावर सेम आ रही हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की, तो उस सूरत में हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट यहाँ पर। अब क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो वो क्या आएगी हमारे पास ही कि x² + 3x - 34 ओवर, पहले इसको लिख लेना फंक्शन को सारे को, x² + 2x - 15 इसके ऊपर हमने अप्लाई करनी है। ठीक है जी, तो वो किस तरह करते हैं, चूँकि हमने जो पावर जो है वो जो लेस करनी है वो किसकी करनी है, ऊपर वाले की लेस करनी है ना। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाला जो फंक्शन आ रहा है न्यूमरेटर उसको अंदर रखते हैं, उसको हम डिवाइड करेंगे +3x - 34। ठीक है जी, किसके साथ डिवाइड करना है, इसके साथ x² + 2x - 15 यहाँ पर आ गया। अब चूंकि यहाँ पर भी पावर 2 आ रही है, यहाँ पर भी पावर 2 आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज x² और यहाँ पर यहाँ पर x² है और यहाँ पर x आ रहा होता, फिर हमने x से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, जाके x और x मल्टीप्लाई होकर x² बन जाए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x² के साथ x² ही आ जाएगा, प्लस 2 ज़रब 1 2 और साथ में x ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, 15 ज़रब 1 15 आ गया। ठीक है जी, अब आपको पता है जब डिवीजन के अंदर फिर क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए इसको चेंज करते हैं इनकी साइंस को। ठीक है, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया आपस में। और अब ये करें इनको सॉल्व, ये 3x है ये 2x है, 3 में से 2 निकाल दे, पीछे क्या बचता है 1x। ठीक है, अब ये वाली साइन देखना है हमने और ये वाला साइन देखना है, ये प्लस माइनस माइनस होते हैं, लेकिन बड़ी रकम चूंकि 34 की माइनस आ रहा है तो इसलिए माइनस लगेगा यहाँ पे। ठीक है, 34 में से जब हम 15 को माइनस करते हैं, निकालते हैं, तो पीछे आंसर क्या बचता है 19। ठीक है जी, अब हम इसको क्या करेंगे, ये अब पावर जो है उसकी डिक्रीज़ हो गई है। ठीक है, जो न्यूमरेटर है उसकी पावर डिक्रीज़ हो गई, अब ये आ गई है। तो इसको लिखने का क्या तरीका कार है, दिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, x² + 3x - 34 ओवर x² + 2x - 15 आ गया। ठीक है जी, इसके अंदर होता क्या है जी, ये वाला जो हिस्सा होता है ये डिवाइज़र होता है। ठीक है, ये वाला क्या है, ये डिवाइज़र है। ये वाला जो होता है ये क्या कहलाता है, ये क्वोशिएंट कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये डिवाइडेंड कहलाता है, और ये वाला जो ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इनको जब लिखा जाता है तो लिखने का जो तरीक़ाकार है वो आपने पहले पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, और दूसरा मैं आपको बता भी देता हूँ कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा, ये इक्वल है किसके, ये वाला हमने बदल दिया है, इस सारे को डिवाइड करके ये बना दिया। इसको लिखने का क्या तरीक़ाकार है, लिखने का तरीक़ाकार है जनाब, सबसे पहले आप ये 1 लिखेंगे, और 1 क्या कहलाता है, क्वोशिएंट कहलाता है। 1 आ गया। ठीक है, ये +1 है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लाजमी तौर पर प्लस आना है।
ठीक हो गया। अब उसके बाद ये जो रिमाइंडर है ये आएगा x माइनस 19 ओवर, ये पहले भी आपको पता नीचे ही था तो ये यहाँ पर ही आएगा, ठीक है, एक्स स्केयर। और ये क्या कहलाता है, क्या ये डिवाइज़र कहलाता है, ठीक है, डिवाइज़र यहाँ पर ही आएगा एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 15। दोबारा बता देता हूँ, ये डिवाइज़र है, ये रिमाइंडर, रिमाइंडर जो कि बच गया हिस्सा, ठीक है, इसलिए रिमाइंडर है। ये वाला क्वोशंट है और ये वाला डिवाइडेंड है, ठीक है, जो कि डिवाइड हो रहा होता है। अच्छा अब ये आ गया जी इंटू डी एक्स, ये वाला डी एक्स यहाँ पर भी आ रहा है, शुरू से ही आ रहा है, तो ये वैसे ही आएगा साथ में। अब ये देखें, ये दो हमारे पास टर्म आ गई, हमने इसको अलग इंटीग्रेट करना है, इसको अलग, तो करेंगे क्या आएगा 1 dx, आई का मतलब होता है इंटीग्रेटेबल फंक्शन, प्लस इंटीग्रल x माइनस 19 ओवर एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 15 इंटू डी एक्स आ गया, ठीक है जी। अब हमने इनको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, इसके लिए इसको 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x आता है जी, और उसके बाद प्लस इंटीग्रल। अब इसका क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का फंक्शन आएगा नीचे, अब ये हमारे पास क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, ठीक है जी। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 15 ज़रा एक 15 आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगना है, यहाँ पर लिखते हैं जी माइनस 15, ये ऐसे ही रहेगा। अब दरमियान में इस टर्म के हमने दो हिस्से करने हैं, ठीक है, 15 एक 15 आता है। अब हमने कोई से दो ऐसे इनसे ढूंढने हैं कि उनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 15 है, प्लस माइनस करें तो आंसर कितना है 2 आए, ठीक है जी। तो वो हमारे पास चूँकि 15 एक 15 तो 5 3 15 बनते हैं, 5x और 3x। यहाँ पर क्या साइन आएगा बता देता हूँ, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब देखें 5 में से 3 निकाला तो क्या आया 2, प्लस माइनस किया और मल्टीप्लाई करें 5 3 15 आता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो फिर भी 15 आता है, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 15 0 1 15, ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इसमें से कॉमन ढूंढना है, 4 टर्म्स है ना, 1 2 3 4, इन चारों में से हमने दो दो पेयर बनाकर उनमें से कॉमन ढूंढना है। फर्स्ट टू क्या आ रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x, तो x कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर निकल गया, एक x बच गया, प्लस x है बाहर निकल गया, पीछे 5 बच गया। इन दोनों में एक तो माइनस आ रहा है, कॉमन माइनस कर दें, उसके बाद फिर 3 आ रहा है कॉमन। जब मैंने आपको बताया था कॉमन करते तो बेसिकली हम डिवाइड कर रहे हैं, 3 1 3 कट गया, पीछे के बचा सिर्फ x, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 3 1 3 3 5 15 होता है तो 5 आ गया, ठीक हो गया जी डी एक्स। अब उसके बाद फिर ये दो टर्म्स बन गई हैं, अब गौर करें, x माइनस 19 ओवर एक ये वाली टर्म बनी है और एक ये वाली टर्म बन गई है। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, यहाँ पर भी x प्लस आ रहा है, x प्लस 5, यहाँ पर भी x प्लस 5 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे x प्लस 5 को कॉमन कर लेंगे। इसमें से x प्लस 5 को कॉमन कर लिया, पीछे का बचा x बच गया, इसमें से भी x प्लस 5 को कॉमन कर लिया, पीछे का बचा -3, तो ये आ जाता है हमारे पास, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको अब नाम देते हैं इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है जी। नो इंटीग्रल x माइनस 19 ओवर, अब हमने सिर्फ इसी हिस्से को सॉल्व करना है, ये तो x है ना, इसको तो ये तो सॉल्व हो चुका है, इसका इंटीग्रल तो आ चुका है, प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया। ये किसके इक्वल है हमारे पास, अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, ये लिखा जाएगा a ओवर, शायद आपको याद हो क्या आएगा, a ओवर एक्स प्लस 5 इंटू क्या देगा जी आप आगे, प्लस b ओवर एक्स माइनस 3। इसको हमने ए के साथ कर लेना है, इसको बी के साथ, उससे पहले बल्कि बेटर है यार, जिस तरह पहले करते हैं वैसे करते हैं। अगले पेज भी मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, ये नया पेज स्टार्ट कर लिया मैंने। क्वेश्चन क्या जी हमारा, x माइनस 19 ओवर नीचे क्या आ रहा है जी x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 आ गया, ठीक है जी। अब पहले हमने क्या करना है, सिर्फ इस फंक्शन को ले लें ज़रा, x माइनस 19 ओवर एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3। अब हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना है, नो यहाँ पर लिख दें यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, PART है, पार्शियल फ्रैक्शन कर दें यूज़, क्या आएगा जी अब a ओवर एक्स प्लस 5 प्लस b ओवर अब नीचे वाला x माइनस 3। अब हमने क्या करना है जी, इसका एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, एलसीएम ले लिया क्योंकि दरम्यान में प्लस आ रहा था, दो टर्म्स ही, इसको हल करने के एक ही तरीके का एलसीएम ले लेते हैं। x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस ये और ये कट के पीछे ये बचा, ये जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा b इंटू एक्स प्लस 5, ठीक हो गया जी। x माइनस 19 ओवर एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, ये और ये कट के जनाब आपस में, पीछे क्या बचता है जी x माइनस 19 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू
एक्स प्लस 5 आ गया। ठीक है जी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन 2 का, पहली हमने रखी थी ये 2 हो गई, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है कि ए के नीचे क्या आ रहा है एक्स प्लस 5, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। ये लीनियर इक्वेशन है देखा जाए तो, ठीक है। इसको हमने, बल्कि लीनियर इक्वेशन है, ये फैक्टर है कह सकते हैं, क्योंकि अभी ये इक्वल टू हमने किसी के नहीं रखा, इक्वल टू 0 है या किसके इक्वल है। जब हम किसी चीज़ के इक्वल रखेंगे तो उस वक्त ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो ये जो लीनियर फैक्टर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है जी, या इसे फ्रैक्शन वो भी कह सकते हैं, लीनियर एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। ये जो लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है इसको हमने इक्वल टू 0 पुट करना है। रखें पुट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये प्लस 5 उधर जाके आ जाएगा -5। अब ये x -5 को हमने पुट कर देना है, पुट इन इक्वेशन 3, इसके अंदर पुट कर दें, क्या आएगा जी, x की जगह पर क्या आ गया -5 -19, ये ऐसे कैसे ही आ जाएगा, a इंटू एक्स की जगह पर क्या आ गया -5, ये -3 वैसे ही रहेगा, प्लस b इंटू एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा -5 और +5, ये तो दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। -9 और 19 और -5 जो आता है ये कितना होता है जनाब, 24 आ जाएगा। यहाँ पर 5 और 3 8 होते हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 5 और 3 8 और ए, ये तो 0 हो जाएगा ना, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 8 8 3 24, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाती है हमारे पास 3। ठीक है जी, अब बारी आती है बी की, बी लेना है अब हमने, तो उसके लिए क्या है, जो बी के नीचे आ रहा है लीनियर एक्सप्रेशन, इसको हमने क्या रख देना है, इक्वल टू 0। पुट x -3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, ये -3 उधर जाकर क्या हो जाएगा +3, इसको किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 3 एज यूजुअल, इसी के अंदर रख देना हमने। क्या आ जाएगा जी, -3 -19, x की जगह पर -3 रख दिया, -19 वैसे का वैसे ही आ गया, इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह पर फिर -3 और ये -3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद ये गलती हो रही है, गलती करती मुझे शक पड़ गया था, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 6 हो जाना, जबकि ए की वैल्यू तो हम पहले ले चुके हैं, ये तो 0 होना है हर सूरत में, तो ये 3 प्लस का है, माइनस का नहीं है। ठीक है जी, अच्छा, प्लस बी और एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 3, +3 है, +5, तो ये -3 +3 कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा 19 20 21, ये कितना आ जाता है जी हमारे पास, बल्कि ये यहाँ पर भी प्लस ही आना है जनाब, गलती हो रही है मुझसे। ठीक है, x इज इक्वल टू +3 है। ठीक है, अब जब इन दोनों का सोल्यूशन सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, -16 आएगा। ठीक है, ये 0 हो गया, प्लस ये 0 हो जाता है, और b कितना आ रहा है हमारे पास जी, 5 और 3 8, इसको यहाँ पर लिखते हैं बेटर है। ठीक है, 8b, 8 1 8 8 2 16, ये -2 बचता है। ठीक है जी, ये b की वैल्यू आ गई। अब हमने a और b को सब्स्टिट्यूट किस में कर देना, इक्वेशन नंबर ये 2 में, इसमें रख देना। ठीक है जी, हम नए पेज पे स्टार्ट करता हूँ मैं, तो स्टार्ट करते हैं जी। जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ रही है, यहाँ पे लिख देंगे पुट a एंड b वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या है, वो ये मैंने ऊपर लिखी हुई है, आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाली इक्वेशन है जी, इक्वेशन 2 ये वाली है, x-19 ओवर x प्लस 3, सॉरी x प्लस 5 और x -3 इक्वल है a ओवर, और a की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है, a ओवर x प्लस 5 था तो a की जगह पर 3 रख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, b की वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है, b ओवर x -3 है। ठीक है जी, यही हमने रखा था। इसको ज़रा कर दें, प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा -2 ओवर x -3। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या है, अब ये थी इक्वेशन 1 हमारी, ये वाली जो है। ठीक है, इसमें x आ रहा है प्लस और ये आ रहा है सारे का सारा हिस्सा, तो हम यही लिखेंगे, क्या आएगा जी, i इज़ इक्वल टू एक्स प्लस क्या था, इंटीग्रल, ये था सारे का सारा। ठीक है, ये देख लें, यही आ रही सारी की सारी वैल्यू। ठीक है, और ये अब सारी की सारी हमने सॉल्व की है, ये किसके इक्वल है, ये तो इसके इक्वल आ रही है, तो अब हम ये नहीं रखेंगे बल्कि ये रख देंगे, 3 ओवर x प्लस 5 -2 ओवर x -3 आ गया। ठीक हो गया जी, इंटू डी एक्स। अब चूंकि दरमियान में माइनस आ रहा है, दो टर्म्स है, तो अलग अलग हो जाएंगी, ये इंटीग्रेट, इंटीग्रल 3 ओवर x प्लस 5 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल 2 ओवर x -3 इंटू डी एक्स आ गया। अब ये देखें, ये फंक्शन मौजूद है नीचे, हमने देखना क्या है, इनका ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके लिए पहले तो ये जो कांस्टेंट है इनको बाहर निकाल लें, 3 बाहर निकालिए, ऊपर क्या बच गया 1 x प्लस 5 माइनस ये 2 बाहर निकल गया, इंटीग्रल से पहले आ गया,
पीछे क्या बच गया 1, एक्स माइनस 3 इंटू डी एक्स आ गया। अब ये देखें एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो ऊपर मौजूद है, 5 का तो 0 होता है ना। एक्स का यहाँ पर भी डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो वो ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर आप फार्मूला क्या लगेगा, वही वाला जो हम पहले लिख चुके हैं कि इंटीग्रल एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल होता है नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स की। मतलब क्या है कि अगर फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है और यहाँ पर मौजूद है, इसका डेरिवेटिव भी 1 है, इसका डेरिवेटिव 1 है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम क्या लिखेंगे, जब उसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या लिखते हैं, नेचुरल लॉग ये नीचे वाला फंक्शन, ये वाला। ठीक हो गया जी। तो ये अब इजी है, इनकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा जी, एक्स प्लस ये वाला 3 नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, ये एक्स प्लस 5 है, -2 ऐसे ही आ जाएगा। फिर इसकी जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आएगा, नेचुरल लॉग एफ ऑफ एक्स। इसका एफ ऑफ एक्स क्या है, ये वाला एक्स माइनस 3 और प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको समझ लग जाएगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोस देखें को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं एक बुक लिख रहा हूँ, अब हैंड बुक है, और वो बहुत ही बेहतरीन बुक है। वो मेरे अपने आइडिया के ऊपर बेस करती है। मैथ की बुक है, सेकेंड ईयर की लिख रहा हूँ, अभी मैंने स्टार्ट की है, 5-6 महीने में वो मुकम्मल होगी, क्योंकि काफ़ी लेंथ ही है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो तब मैं आप मुझसे वो ले सकते हैं। मैंने पब्लिश करवानी है इंशाल्लाह वो, फिर बड़ी बेहतरीन लिख रहा हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़ जी।